तो चलिए आज फिर से नया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। कल हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिए और पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ पॉइंट्स सब कुछ बातें सब लिखाना था और उस पर क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है और क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे हम। पीरियोडिक टेबल से ढेर क्वेश्चन रहता है, जब क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करेंगे जो जिस टाइप से पूछा हुआ है फिर आप लोग समझ पाएंगे। और आज थंबनेल में भी देखे होंगे आप लोग, आज जो नया टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज केमिस्ट्री का कितना डे होगा, 7 डेज या 8 डेज होगा और बहुत जल्द फिजिक्स या मैथ हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए कल जो पीरियोडिक टेबल पढ़े थे हम लोग, पहले टेबल बनाते हैं, पहले पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, उसके बाद फिर जो उसका पॉइंट सब है, ढेर सारा पॉइंट सब लिखवाए हुए थे, यहाँ लिखवाए थे, याद भी करवाए थे कैसे कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, कैसे पॉइंट क्या किए थे कल लिखवाए भी थे हम, ठीक है। चलिए आज जो है दोबारा एक बार क्या कर रहे हैं, हम रफली बना रहे हैं, जैसे कल बनाए थे उस टाइप से नहीं, थोड़ा कुछ रफली बना रहे हैं। देखिए ये पीरियड हो गया मेरा, इस टाइप से पीरियड था, कितना पीरियड था, 7 को पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड और ग्रुप 18 ग्रुप। कल ये सब बात हम आप लोगों को बता दिए थे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और ब्लॉक कितना था, 4 ब्लॉक था, एस पी और डी, एस पी डी और एफ, जिसमें हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में कल पढ़े थे। और डी ब्लॉक से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि डी ब्लॉक में अगर डी ब्लॉक में अगर देखा जाए, डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो चौथा पीरियड से ही स्टार्ट होता है। इसको जैसे कैसे हम लोग आप लोग याद करवाए थे 21 से लेकर 30 तक, स्कूटी, वैन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, वो कितना नंबर पीरियड नंबर 7 से ही स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछता है, डी ब्लॉक से जो क्वेश्चन पूछता है और उस तो वो हम आप लोगों को क्या करवाएंगे, वो करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में कितना, एस ब्लॉक में कितना ग्रुप है, तो बोलेंगे आप लोग एस ब्लॉक में कुल 2 ग्रुप है। एस ब्लॉक में कितना ग्रुप है, 2 ग्रुप है। इस टाइप से हम लिखे थे कल कुछ, इसमें से हाइलीना करे रब से फरियाद, हाइलीना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेवेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का एलिमेंट जितना भी एलिमेंट उसका वैलेंस कितना होता है, एक क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं, अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं। ये सब बात कल बताए थे। आज हम लोग का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर में भी कैसे पीरियोडिक टेबल की सहायता से बनाते हैं और डायरेक्ट पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, जिस कारण से आज हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल को बना रहे हैं, ठीक है। इसको नीचे कर दिए तो ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसे पीरियड फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6 और 1 7 पीरियड है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, टोटल कितना ग्रुप है, तो आप लोग बोलेंगे 18 ग्रुप। कल सब बात बताए थे। कैसे याद किए फर्स्ट ग्रुप को, हाइलीना करे रब से फरियाद, सेकेंड ग्रुप में बेटा मांगे कार, स्कॉर्पियो, बाप राजी, अल्काली अर्थ मेटल, अल्काली मेटल, ये सब तो हम बताए हैं, चलिए। और यहाँ से क्या था, 3 से लेकर कितना तक, 12 तक, कितना छोड़े हुए थे हम। फिर स्टार्ट कहाँ से किए थे, 13, 14, 15, 16 और 17।
और एक 18। ऐसे हम ऐसे लिखे थे कल, ऐसे ही बनाए थे कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो बेटा, BCN ऑफ करोना, BCN ऑफ करोना, BCN ऑफ करोना। तो फिर के 12, अच्छा सॉरी, इस 12 तो ये यहाँ तक क्या था, वही तो बोल रही 12 तक ये यहाँ से क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सॉरी डी ब्लॉक का है, क्या हो जाएगा BCN ऑफ करोना। यहाँ तक ये क्या हो गया, तो 13 से लेकर 18 तक क्या है P ब्लॉक, और ये क्या है S ब्लॉक, बीच में क्या है 3 से लेकर 12 तक D ब्लॉक है। अब इसको भरे थे कल हम हीना और करीना, हीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन, हीना और करीना का 7वां पीरियड में इसको हम क्या कर छोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कैसे याद किए थे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टिंग ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल ऑक्सीजन सल्फर कैसे याद किए थे, ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड स्टाइल से TPO। ठीक है, हाथ से बनाने का हम ऐसे चाहेंगे टाइम बचाने के लिए पहले भी बना के रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होता है, उतना उसे पढ़ने का फील नहीं आता है। हम भी पढ़ते थे तो उसे जब बना के जो पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, और अच्छा समझ भी आप लोगों को आता होगा। ओल्ड स्टाइल से TPO, बहुत ये तो रखी हो गया यहाँ रंगीन, आयोडीन, स्टार्टिंग ओल्ड स्टाइल से TPO, और क्या था न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, काशी गए शंकर पार्वती, बैगन, आलू, गाजर, चीन, थैली। नॉर्मल लोग जितना बोलता हो क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो एलिमेंट्स का नाम है, क्या किसका नाम है, एलिमेंट्स का नाम है। तो समझ गए। चलिए हम लोग का टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ बातें जो कल हमको लिखवाना था उसको पहले निपटा के फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जो अपना टॉपिक है उस पे फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे एक टॉपिक कल हमने लिखवाए थे, उसको लिखवा देते हैं। एक बात बताइए, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, कल बताएं। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, आप ये बात बताए थे, हाइड्रोजन जो है ये इसमें अलग होता है, हाइड्रोजन का गुण अलग है, क्योंकि हम अभी ऑक्सीडेशन नंबर में समझेंगे, ये देता भी है और लेता भी है। जब देगा मेटल का गुण, लेगा नॉन मेटल का गुण, इसीलिए इसको क्या करते हैं, अलग रखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जब एलिमेंट्स ऊपर से नीचे आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो रेडियस होता है, क्या होता है रेडियस, वो क्या होता है इंक्रीज होता है। रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे, तो देखिए जैसे लिथियम है, लिथियम कितना होता है 3। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन और सेकेंड में कई गो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 11, फर्स्ट में 2 गो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 गो इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 गो इलेक्ट्रॉन। पोटासियम में जब आए, पोटासियम कितना होता है 17, पोटासियम कितना होता है 17, तो 17 होता है पोटासियम नहीं, और 19 कितना होता है इसका 19। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो इलेक्ट्रॉन,
फिर 8 गो इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 2 18 और 1 19। इसमें क्या देख रहे हैं आप बताइए, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं जो एटॉमिक का जो साइज है, एटम का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है। एक बात क्या इससे क्या है सर, इससे ये जानना है जिस एटम का हम ये यहाँ पे एलिमेंट्स का एक, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब क्या, सोडियम के एक एटम में 11 गो इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के एक एटम में 11 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक एटम में 11 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी को हम लोग एटॉमिक, वही सोडियम का क्या हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है। और देखिए जब एटम का साइज बढ़ेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, उतना अच्छा मेटल होगा, उतना अच्छा क्या होगा, मेटल होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, पहले हम लिखवाते हैं, सभी स्टोरी लिखवाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी हम क्या करते हैं, अभी शेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात लिखिए, पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं, कहां से, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज, एटम का साइज या रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस बढ़ता है, ठीक है, रेडियस बढ़ता है। अभी आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या देखिए, आप लोग हमको जवाब दीजिए, ठीक है। जैसे क्या ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा मेटल कौन है, सबसे अच्छा मेटल यानी कि धातु कौन है, मेटल कौन सा है, कौन है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर अगर दे दे, जैसे लिथियम है, बी सोडियम है, सी लिथियम है, सोडियम है, जैसे मैग्नीशियम भी दे दे यहाँ पे, या डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्या एटॉमिक साइज से हम बता सकते हैं जो कौन सा मेटल अच्छा है और कौन सा मेटल अच्छा नहीं है, ठीक है। हम इससे भी बना सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग के पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। बताइए भाई क्या होगा, देखिए जब हम एक मेटल नॉन मेटल एक सीरीज पढ़ते हैं, यहाँ मेटल नॉन मेटल से 2 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में फिक्स है, जैसे पीरियोडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, वैसे मेटल नॉन मेटल से भी 2-3 क्वेश्चन क्या है, फिक्स है। वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कना का मुगलजन, पेप्सी सलाइस 50, इसका मतलब क्या, कना का पोटासियम, कना सोडियम, का कैल्शियम, सबसे अच्छा मेटल कौन, तो पोटासियम, उसके बाद कौन, तो सोडियम, कना का, उसके बाद कैल्शियम, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे वहां पे तो इसे याद करना पड़ेगा, लेकिन याद नहीं करें हम कैसे जानेंगे। देखिए देखेंगे सबसे ज्यादा जो मेटल का एटॉमिक साइज है वो किसका, मेटल का एटॉमिक साइज किसका है, यहाँ पे सोडियम से अच्छा होगा क्या, हम लिख दे यहाँ पे कुछ जैसे ए एंड बी बहुत करके बता दे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है, 3 होता है, तो 1 गो घर 2 गो घर, तो 1 घर में खेला करता हूँ। इसका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 3 गो 8 गो इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड में इसमें की कई ऑर्बिट है, KLM 3 गो है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हालांकि मेटल नॉन मेटल हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे जानते हैं, वहाँ पे क्या जानते हैं, जो हमको वहाँ पे सबसे अच्छा मेटल कौन है उसका सीरीज ही याद करना पड़ता है। ऐसे वहाँ पे हम लोग याद करते हैं क्या,
कना का मुगल जन पेप्सी सलाइस 50, पेप्सी सलाइस 50, तो पीबी पेप्सी सलाइस 50, सॉरी यहाँ पे एफ होगा, क्या होगा पेप्सी एफ सलाइस 50, CuHgAgAu प्लेटिनम। सबसे अच्छा मेटल कौन? तो पोटासियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम। और इसे भी हम लोग इस सीरीज से भी पता कर सकते हैं सबसे अच्छा मेटल कौन है, या हम लोग जो थ्योरी लिखे हैं पीरियोडिक टेबल में इससे भी पता कर सकते हैं कि सबसे अच्छा मेटल कौन है। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे अच्छा मेटल इसमें तो क्या होना जाएगा? सोडियम। इस पे जो क्वेश्चन सब पूछा है वो हम आप लोगों को भी बताते हैं, क्वेश्चन लिख के बताते हैं। देखिए तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आप लोगों को क्या हो समझ में आ जाए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। इस कारण से हम क्या कर दिए हैं, पहले क्वेश्चन लिख दिए हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आप लोगों के पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बता दिए नील में सबसे अच्छा मेटल कौन है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जितना नीचे आएंगे हम एटॉमिक का साइज क्या होगा? बढ़ेगा, और जितना एटॉमिक का साइज बढ़ेगा वो मेटल क्या होगा? उतना अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इनमें से सबसे अच्छा मेटल कौन है? बताइए सबसे अच्छा मेटल कौन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पता हम तो ये तो वो जो रिएक्टिव सीरीज से ही पता कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं एटॉमिक साइज से। किससे? एटॉमिक साइज से भी पता कर सकते हैं। लिथियम का 3 होता है, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर याद करने के लिए आप लोगों को बोले थे, देखिए कितना फायदा होगा। 3 होता है मतलब 2, पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 को और फर्स्ट सेकेंड में 1 को, 3 को। इसका इसका रेडियस देखिए, सोडियम का देखिए तो 2 को 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इसका रेडियस देख लीजिए, इसका एटॉमिक साइज देख लीजिए। पोटासियम पे आइए, पोटासियम कितना होता है? 19। तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 8 8 16 2 18 19 सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है? सर पोटासियम का। पोटासियम क्या होगा इसमें? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटासियम। हम ऐसे भी अगर याद रिएक्टिव सीरीज याद नहीं है तो हमको वैलेंसी याद रहेगा, सॉरी वो एटॉमिक नंबर याद रहेगा। एटॉमिक नंबर से हम लोग क्या करते हैं, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के हम पता कर सकते हैं जिसका रेडियस जितना ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा? उतना अच्छा मेटल कहलाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है? आप लोगों को पूछा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन हैलोजन ग्रुप का मेंबर है? निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन ग्रुप का मेंबर है? यहाँ पे तो पीरियोडिक टेबल भी है, आप लोगों से ही बता सकते हैं। नहीं, हैलोजन ग्रुप में हम क्या याद करवाए थे? फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी मतलब 18, स्टार्टिन, स्टार्टिन है आंसर। क्या हो जाएगा इसका? स्टार्टिन। यहाँ पे देखिए क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन। फिर कल बाहर आई अंटी, तो 80 है इसमें ग्रुप। 80 नियोन है, नियोन तो क्या है? ये क्या बोलते हैं? ये जीरो गैस है जिसको नोबल गैस बोलते हैं। सोडियम क्या है? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। देखिए मेटल है। सीजियम, सीजियम भी फर्स्ट ग्रुप का मेंबर। ये तो होगा आंसर। क्या पूछ रहा है हमसे? कौन हैलोजन ग्रुप का मेंबर है? पूछा, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूछा हुआ क्वेश्चन। ये टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम तो उसके बाद जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन लिख के रखेंगे, आप लोग दिखाएंगे ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वहां अपना नया टॉपिक पढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है? इनमें से कौन हैलोजन ग्रुप का मेंबर नहीं है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलग अलग हम अलग अलग साल के क्वेश्चन उठा के रखे हैं, अलग अलग ईयर का। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन ग्रुप का मेंबर नहीं? तो बताइए
हैलोजन ग्रुप का मेंबर कौन सा इसमें नहीं है? तो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप लिखा गया ना, हैलोजन ग्रुप नहीं होगा, नोबल गैस ग्रुप। क्या हो जाएगा? नोबल गैस ग्रुप है, नोबल गैस ग्रुप है, नोबल गैस ग्रुप। तो नोबल गैस ग्रुप में कैसे याद किए हम लोग? हीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, ये बिस्मुथ होमल, ये जो बिस्मुथ होता है ये नोबल गैस में आता है। देखिए वहां पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आता है? तो नहीं आता है। बिस्मुथ तो नहीं होता है। बिस्मुथ होता है? बिस्मुथ किसका, कौन सा ग्रुप का? ये नाइट्रोजन फैमिली का है। कौन सा फैमिली का? ये नाइट्रोजन फैमिली का। ये क्या हो जाएगा इसमें से? ये नहीं होगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन अल्का। और ढेर सारा क्वेश्चन है, हम बहुत सारा क्वेश्चन दिखा सकते हैं, लेकिन अभी टॉपिक पढ़ाना इसीलिए क्वेश्चन को कलेक्ट नहीं किए हैं। कल आएंगे, कल पूरा बोर्ड क्वेश्चन ही भर के पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन अल्काली मेटल है? अल्काली मेटल कौन है? हम अल्काली मेटल से पता है, अल्काली मेटल किसको बोले थे? अल्काली मेटल हम किसको बोले थे ये बताइए। तो सर फर्स्ट ग्रुप का, जो फर्स्ट ग्रुप का जो जितना भी मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी क्या है? अल्काली मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेवेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी क्या है? अल्काली मेटल है। हाइलिना करे रब से फड़िया। अब देखिए इसमें क्या है? कैल्शियम है ना, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है। एसआर है, एसआर तो सेकेंड ग्रुप का है। फ्रेंसियम एफआर, तो ये क्या हो जाएगा? अल्काली। मैग्नीशियम भी क्या है? सेकेंड ग्रुप का है। तो फ्रेंसियम क्या हो जाएगा? अल्काली मेटल है, अल्काली मेटल है। तो यहाँ तक हुआ। और पीरियोडिक टेबल में ढेर सारा बात हम लोगों को पढ़ना रहता है, इसमें जितना भी क्वेश्चन और पूछा हुआ है वो कल हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में। चलिए अभी आज फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये लिख लिए। चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जानने से, ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स का भी निकलता है। तो एलिमेंट्स के बारे में बताए हुए हैं। कम ज्यादातर हम लोग जो पॉलिटेक्निक एग्जाम उसमें हम कंपाउंड दे देगा, कोई एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा बताइए इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर से, सॉरी वैलेंसी से हमको, हम लोगों को ये क्लियर नहीं हो पाता है जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, जिस कारण से ऑक्सीडेशन नंबर आया। और ऑक्सीडेशन नंबर से हमको ये क्लियर हो जाता है जो कोई एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दान दे रहा है, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो किससे वो पता चलता है हम लोगों को? ऑक्सीडेशन नंबर से। क्यों? हम वैलेंसी में बताए हुए हैं, संयोजकता में आप लोगों को बताए हुए थे, जो संयोजकता में हम लोग ना तो नेगेटिव साइन का यूज करते हैं और ना ही पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, जिस कारण से क्लियर नहीं हो पाता है जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दान दे रहा है, या ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, जिस कारण से ऑक्सीडेशन नंबर आया। और ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोगों को ये पता चलता है जो ये कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जानने से पहले हमको कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, कंपाउंड, यौगिक। यौगिक के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी इसका तैयारी कर रहे होंगे। तो 10th पास हुए होंगे, 10th में आप लोग कंपाउंड के बारे में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, यहाँ कंपाउंड के बारे में हम कुछ पहले बता के फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कंपाउंड। चलिए देखिए कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो इसे करते, कंपाउंड के बारे में कुछ पहले बता देते हैं। कंपाउंड अगले जब मिक्सर पढ़ाएंगे वहां पर कंपाउंड तो पढ़ाना ही है। देखिए कंपाउंड किसको बोलते हैं?
जब दो या दो से अधिक तत्व दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जब रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट बनता है। वही प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हो गया, ये सब क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। तो दो या दो से अधिक तत्व, ये सब क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। दो तत्व को मिलाओ या दो से अधिक तत्व को मिलाओ, वो जो आपस में अभिक्रिया करके रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वही प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड हम लोग जब मिक्सर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसको ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। एक बात बताओ, मेटल लेता नहीं, हमेशा देता है। मेटल लेता नहीं, यहाँ पे किसका लेन देन का बात हो रहा है? तो यहाँ पे जो लेन देन का, पैसा रुपया का लेन देन का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है किसका? यहाँ पे बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेने का बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है ये सभी क्या है? मेटल है। क्या है? सब मेटल है। तो मेटल लेता नहीं, हमेशा देता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का जितना भी इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट है ना भाई, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा? देखो जितना इलेक्ट्रॉन देगा, तुम लोग यहाँ पे देखो, पहले ये समझो उसके बाद ये समझते हैं। देखो क्या, जैसे मान के चलो क्या बता दिया हमको? ऑक्सीजन। क्या बता दिया? ऑक्सीजन। तो KLMnCl होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी बताओ और पूछेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 2 और 6। ठीक है। जैसे सोडियम का 11 होता है, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। उसके बाद सल्फर का कितना होता है? 16, 2, 8 और 6, 2, 8 और 6। जैसे किसका? फास्फोरस। पहले इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार आप लोग देखिएगा, क्या देखिएगा? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन? 6 गो। तो 6 गो जो है, 6 गो मतलब ये क्या कर रहा है? 2 गो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब ना इसका वैलेंसी 2 हुआ। और 2 गो ले रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, इलेक्ट्रॉन जाता प्लस आता। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब माइनस का 2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर में हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, बट वैलेंसी में हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव साइन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? जी सर। तो देखिए हम लोग वैलेंसी में इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए बात सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन? 1 गो। ये तो एक क्या करेगा? दे देगा। एक क्या करेगा? ये दे देगा। तो वैलेंसी एक दे दिया मतलब क्या? +1 वैलेंसी हो गया। क्या हो गया? +1 वैलेंसी नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। 1 गो इलेक्ट्रॉन दिया मतलब इलेक्ट्रॉन जाता प्लस आता। इलेक्ट्रॉन जो गया, कई पीस इलेक्ट्रॉन गया? 1 पीस इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस का 1 गया मतलब प्लस, आया मतलब माइनस, यहाँ उल्टा होता है। ये 2 पीस इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया। 2 पीस इलेक्ट्रॉन लिया मतलब वैलेंसी 2। नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं लिखाएगा, लेकिन 2 पीस इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? माइनस का 2। इसमें देखिए सल्फर में देखिए, सल्फर का कितना है? 16, 2, 8 और 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लेगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 6। और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब क्या? माइनस का 2। अब यहाँ पे सल्फर कभी कभी पगला जाता है। कब कैसे पगलाता है? वो रिएक्शन के दौरान।
अब ये नहीं बताइए, ये मत बोलना कि रिएक्शन नहीं पढ़ा है, रिएक्शन का चैप्टर है ये। अब सब एक ही जगह पढ़ा देंगे तो फिर हो गया, फिर खिचड़ी बन जाएगा। रिएक्शन का चैप्टर है एक, वहाँ पे चैप्टर में हम लोग पूरा केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो कभी कभी सल्फर किसी से रिएक्शन करके क्या हो जाता है, आप कहाँ पे देगा, सल्फर का नेचर 2 गो है, इलेक्ट्रॉन लेगा फिर भी ऑर्बिट पूरा 8 गो पूरा जाएगा, या 6 गो दे देगा फिर भी ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। तो देगा तो क्या, प्लस का 6 देगा तो लास्ट ऑर्बिट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसी वही तो लेन देन होता है। हाँ जी, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है वही लेन देन होता है जी। जी सर, तो ये क्या करे, कभी कभी जब पगला जाएगा 6 का 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और नहीं तो कभी कभी लेगा। इसका 2 नेचर होता है, कभी देगा कभी लेगा, कभी देगा कभी लेगा। अब कहाँ देगा कहाँ लेगा वो हम लोग जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वहां पे समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होता है, क्या समझे हम, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या तो -2 या तो +6, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो रिएक्शन किस नेचर का है, सल्फर से अगर लेने वाला होगा सल्फर ले लेगा, देने वाला होगा सल्फर दे देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल, क्लोरीन क्या होता है 17, तो 2 फर्स्ट के में 2, इसमें 8 और इसमें 7, इसमें 7 हुआ, ठीक है। इसको ऐसे भी देते हैं तो ये खिचड़ी बन जाएगा, फिर 2 8 और 1 7, 2 8 7। अब क्लोरीन जो है इसका लास्ट ऑर्बिट में कई गो इलेक्ट्रॉन, कई गो, तो सर 7 गो। तो वैलेंसी का क्या, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा, तो -1। यहाँ पे देखिए, ये तुम क्या कर लो पता है, ये तुम रट लो, क्या कर लो, रट लो, मतलब रट लो, फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। 2-3 गो का कसम खा लो, क्या खा लो, 2-3 गो का कसम खा लो, जो फर्स्ट ग्रुप का जितना भी एलिमेंट्स है सबका एटॉमिक, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो +1। ऊपर में लिख रहा है क्या, फर्स्ट ग्रुप का जितना भी इलेक्ट्रॉन है बाबू, फर्स्ट ग्रुप का जितना भी इलेक्ट्रॉन है सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के सबका, अब देखिए हाइड्रोजन को छोड़ के क्यों बोले हम, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ये हलचल आदमी है, क्या है, कभी उसको मुंह मार लिया तो कभी उसको मुंह मार लिया, मतलब ये कभी देगा तो कभी लेगा। इसके पास देने का भी गुण है और लेने का गुण है, लेकिन ये सब के पास केवल देगा, लिथियम सोडियम सब क्या करेगा, केवल देगा। तो फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है ये सब क्या करेगा, देगा। एक बात बताओ, हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हैं, जो जिसके लास्ट ऑर्बिट में, जिसके लास्ट ऑर्बिट में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस जो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो 2 हो या 3 हो वो मेटल कहलाता है, जिसका 5 हो 6 हो 7 हो वो नॉन मेटल कहलाता है। 4 वाला क्या, मेटोलाइड है, जैसे कार्बन, ये सब क्या है, मेटोलाइड है। तो फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 1। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम। सेकेंड ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तो +2। ये कसम खा लो, क्या कर लो, कसम ही खा लेना है। फर्स्ट ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1। सेकेंड ग्रुप में जितना भी ऑक्सीडेशन एलिमेंट्स सबका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। इसका मतलब क्या हो, अरे ऑक्सीडेशन नंबर +1 का मतलब क्या होता है, रे भाई ये जितना भी एलिमेंट्स है ना ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना ये सॉरी जितना भी एलिमेंट्स है ना ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब +1 +2 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है जी। हाँ सर, एक बात और, 17 ग्रुप में 17वां ग्रुप में जय को इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स है, फिर कल बाहर INT, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तो -1। ये 3 को तो तुम लोग कसम में खा लो, क्या कर लो, कसम में खा लो। 3 को क्या कर लेना है भाई, तो कसम खा लेना है। फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का और 17वीं ग्रुप का, यही 3 को मिला के ना हम ऑक्सीडेशन नंबर दूसरा का निकाल लेंगे।
अब तुम बताएगा सर 18 में 18 का ऑर्बिट पहले पुरले है तो ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होना। जब ये ग्रुप रिएक्शन करता ही नहीं, ये ग्रुप क्या है, शांत है, क्या है, शांत हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही नहीं। क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ही नहीं। अब देखिए 16 ग्रुप में, कितना ग्रुप में, 16 ग्रुप में, 16 ग्रुप में क्या होता है बताओ। 16 ग्रुप में 2 8 8 2 10 और 6 16। तो क्या, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, या 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये कभी कभी पगला गया क्या कर देगा, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन। और देखो ना जी 16 है ना, तो 2 8 और 6, 8 10 6 16। या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 ले लिया मतलब 8 बन गया, तो ऑर्बिट फिर भी क्या हो गया, पूरा हो गया, रिएक्शन करना बंद। और नहीं तो ये 6 का 6 दे देगा, फिर भी क्या बचा, 2 8, फिर भी ऑर्बिट पूरा, फिर भी खुशी है। 2 को लेगा फिर भी ऑर्बिट पूरा, या 6 को दे देगा फिर भी ऑर्बिट पूरा। तो खुशी तो रहना है ना, कैसे भी खुशी रहे। ये क्या करेगा, या तो कभी कभी रिएक्शन के टाइम में 6 को इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, तो 6 को इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब +6, या कभी 2 को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये देगा अपना ऑर्बिट को पूरा करने के लिए। ठीक है, हम देख रहे हैं जो वीडियो कट ना जाए। तो समझ गए ये बात। अब देखिए ये बात समझ गए। अगला देखो, अगला में क्या है, 15। क्या है, 15। तो 15, तो 2 8 10 5 15। यह तो 3 को इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, या कभी पगला गया तो 5 का 5 को इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये ले भाई 5 का 5 को इलेक्ट्रॉन तू ही ले ले। अब सर कब 3 को देगा, कब 5 को लेगा, तो अभी सिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए। अभी उसी का हम लोग एग्जांपल से आप लोगों को सिखाएंगे। 14 में क्या हो जाएगा, तो 2 8 और 4। या तो 4 को लेगा, तो 4 को लेगा तब फिर भी 8 पूछ जाएगा, या फिर 4 को दे देगा फिर भी 2 8 बचेगा। तो या तो ये 4 को लेगा या फिर 4 को दे देगा। लेगा मतलब -4 और देगा मतलब +4। ये 13 है। ये क्या करता है, ये ग्रुप क्या करता है, हमेशा 3 को इलेक्ट्रॉन ले भाई, तू ले ही ले, 3 को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये ग्रुप क्या करता है, 3 को इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि इसको लेना कितना पड़ेगा, 5 को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या करेगा, 5 को इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये 3 को क्या करता है, दे देता है। 3 को क्या कर देता है, ये दे देता है। ठीक है, अच्छा 3 को दे दिया मतलब क्या, प्लस में हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमको अभी बस याद क्या रखना है, जैसे पूछेगा पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। एक बार ये तो हो गया क्या, याद करने वाली बात। इसका वैलेंसी से यूज करके सिखाते हैं, कैसे देखिए। पोटासियम है 17 है, तो 2 8 और 7, 2 8 और 7। ये इसको कई को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कई को इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी पोटासियम 19 हो, कितना होगा, सॉरी 19, 2 8 और 8 और 1। तो ये कई को इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो पोटासियम पे कौन चार्ज चलाएगा, +1 चार्ज। यही +1 चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, आयंस कहलाता है। क्या कहलाता है, आयंस। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब +1, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब +1। तो हम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वही ऑक्सीडेशन नंबर। जब पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज करके करते हैं तो वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए, हमसे अगर पूछे क्वेश्चन फर्स्ट, HCl, क्या HCl में हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसी को ना कंपाउंड बोलते हैं। हम क्या बताएं आपको, कंपाउंड में किसी का हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा, ये कंपाउंड है। जब हम नेचर चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड के बारे में अभी बताए थे कुछ देर पहले हम, हाँ कि नहीं। तो HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम नाम लिखते चलते हैं, क्या करते चलते हैं, तो ये एग्जाम में नाम, डायरेक्ट नाम लिख के पूछ सकता है,
फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, कंपाउंड का नाम याद रहना चाहिए, कंपाउंड का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम नाम भी लिख देते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे HCl है, एक बात ध्यान रखना, ये हुआ H, ये हुआ क्लोरीन HCl, HCl। एक बात दो तरीका से बना सकते हैं। एक बात बताओ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, देखो फिर कल बाहर आई एंटी ग्रुप नंबर 17 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, और क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का है तो -1। अब जब ये -1 का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसका क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो ये क्या कर जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो क्लोरीन को एटम कौन देगा, हाइड्रोजन देगा, तो प्लस का 1। एक बात और, ये तो हो गया हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1 हो गया, क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। और जब ये समझ में नहीं आए, एक बात ध्यान रखना, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में चाहते हैं मैथमेटिक्स को 0 बना दे, क्या बना दे, 0 बना दे। आप तुम देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो अगर दोनों का वैल्यू रख के 0 आ जाए मतलब क्या, मेरा सही है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, प्लस का है, यहाँ देखो प्लस का है। लेकिन हम क्या बोले थे, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन देता भी है कहीं पे और कहीं पे लेता भी है। जब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, दे रहा है, यहाँ पे इसका नेचर कैसा है, देने का नेचर, कैसा नेचर है, देने का नेचर है, ठीक है। अब देखो सोडियम हाइड्राइड, क्वेश्चन पूछेगा सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, थोड़ा इंक भरने दीजिए इसमें। हाँ तो देखिए किसमें बोले, सोडियम हाइड्राइड, किसमें, सोडियम हाइड्राइड, नीचे में तो दिखाई देगा ही नहीं। ये इसको आप लोग पहले अगर लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए भाई यहाँ पे ये तो HCl हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, सोडियम हाइड्राइड NaH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्राइड NaH। अब बताओ सोडियम हाइड्रोजन का निकालना है हमको, ये बात बताओ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। हम बताएं, कसम खा लो, फर्स्ट ग्रुप का सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। तो देखो सोडियम किसमें आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो +1। अब जब +1 का मतलब क्या, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो लेगा कौन, हाइड्रोजन में ना लेगा, तो -1। अब देखो मैथमेटिक्स से अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इसमें दिमाग काम ना कर, क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से 0 करना है। अगर ये +1 तो यहाँ पे हमको 0 लाने के लिए, देखो अगर दिमाग नहीं काम करे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 है, अगर हमको क्या करना है, मैथमेटिक्स में क्या करना है, 0 लाना है। तो यहाँ पे क्या रखे जो यहाँ पे 0 आएगा, तो सर -1 ही रखना पड़ेगा, तब ना करके 0 आएगा, तो -1। तो यहाँ क्या देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। तो हाइड्रोजन के पास में क्या है, बोथ नेचर है। एक बात, एक गहरा बात ये है, जब हाइड्रोजन मेटल से रिएक्शन करेगा ना, इससे मेटल से,
तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। और यहाँ पे मेटल से रिएक्शन किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। क्या कर रहा है, ले रहा है। यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं आप लोग, डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन देख के आंसर मार सकते हैं। कैसे, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रहेगा, अभिक्रिया लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा वर्ड हो जाएगा, हम डायरेक्ट ठेठे में लिखते हैं या अभिक्रिया लिखते। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देखो ना यहाँ पे मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। और या तथा जब नॉन मेटल के साथ, किसके साथ, अधातु के साथ, जब अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा भाई, अभिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब नॉन मेटल के साथ करेगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा या दे देगा, दान करेगा, दान। ये डायरेक्ट यहाँ से भी ये फिक्स बात है, क्या है, फिक्स बात है। डायरेक्ट देख के भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं। अभी ऑक्सीडेशन नंबर बस थोड़ा सा पढ़ाए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, बस थोड़ा सा पढ़ाएं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। अब कल ऑक्सीडेशन चैप्टर को खत्म करेंगे और कल नया चैप्टर क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, जिस कारण से हम वीडियो को आज यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं कल फिर अपने टाइम पे, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा बात बताना है, फिर क्लास क्या करेंगे। यहाँ पे जो हम 16वां ग्रुप में लिखाए हैं ओल्ड स्टाइल से TPO में, जो या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या +6 क्या करेगा, दे देगा। तो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन 6 को देता नहीं है, ये बात भी एक नोट करके लिख लेते हैं। जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। वो हमेशा केस में जितना भी हम लोग यहाँ पे भी कल ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो देखिए कहीं पे वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, हमेशा क्या करता है, लेता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा। ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है, क्या करता है, हमेशा लेता है। ये सब ध्यान में रहेगा, कल क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, सहूलियत होगा और आप लोग क्या कर पाएंगे, अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं कल फिर अपने टाइम पे।